नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम का ये स्पेशल एडिशन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठकें करेंगे उसकी तमाम जानकारी हम लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर आपको देख रहे हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, मुलाकात कर रहे हैं वो अहम सीईओ के साथ। ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है। इसके बाद रात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और फिर उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जो बाइडेन के साथ अहम मुलाकात है। ये पहली मुलाकात है दोनों के बीच जो बाइडेन के राष्ट्रपति अमेरिका के बनने के बाद मुलाकात हो रही है। साथ ही इस मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी तब जब क्वाड की बैठक होगी। क्वाड की बैठक में ये चार देश मिलकर चीन की जो साजिशें हैं, चीन किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके चारों तरफ किस तरह से चक्रव्यूह को तैयार करना है, उसकी रणनीति बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो बाइडेन से मिलेंगे तब भारत का क्या है बड़ा मास्टर प्लान चीन के खिलाफ, चीन को लगाम लगाने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरह से इसमें तकनीक सहयोग हो सकती है और किन क्षेत्रों में भारत और अमेरिका सहयोग कर सकता है, उन तमाम बिंदुओं पर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों को कैसे और आगे बढ़ाया जाए ताकि वो अगले ऊंचे स्तर पर पहुंच सके, वो भी अहम फोकस होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे में बहुत कुछ है जो हासिल कर सकता है भारत, और वो सब दृष्टि में है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ठीक 24 महीने बाद जब अमेरिका के आंगन में हिंदुस्तान के प्रधान उतरे तो दृश्य कुछ इस तरह था। हाथ में छतरी थी, नीचे उतरकर मास्क पहना। नरेंद्र मोदी का इंतजार भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू कर रहे थे। उनके साथ अमेरिकी अधिकारी थे। आर्यवर्त की सभ्यता को आकार देते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया मोदी ने और फिर निकल पड़े उस होटल के लिए जहां ठहरना था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मौजूदा साधक के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक कतारबद्ध होकर लोग खड़े थे। पानी बरस रहा था, इसके बावजूद लोगों का उत्साह आसमान छू रहा था। एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर लोग भारत के विश्वास नायक को देखने का इंतजार कर रहे थे। To see my beloved Prime Minister, Mr. Modi. We are so excited. We don't mind staying in the rain. We are just excited to see him. We love you, Modi ji. We love you. We love you. This visit is very instrumental in bringing US-India ties much more stronger given the crisis, the COVID crisis and the uprising in Afghanistan. And only he is the leader who can solve the situations in the world. And we are proud that we are Indians and he's representing millions of Indians and giving a leadership, a direction to the entire world. We are here as a strategic partnership with the USA. As a USA citizen that is born in India and adopted land, we want to ensure that both of our countries remain strong, and that is why Modi ji is as a great leader coming to the United States. सड़क के किनारे अपने दीवानों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके, गाड़ी से उतरे और फिर एक एक कर लोगों से मुलाकात की। हाथ मिलाया, उनसे बातें की। किसी ने पीले रंग का कपड़ा भेंट किया तो प्रधानमंत्री ने उसे सहर्ष स्वीकार किया।
जब पीएम मोदी लोगों से मिल रहे थे तो मोदी मोदी की आवाज अंबर से टकरा रही थी। भारत माता के जयकारे लग रहे थे। ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है, एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी में उतरे थे तब भारतीय समय के मुताबिक सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे। ज्वाइंट बेस एंड्रयूज से पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के होटल बिलार्ड पहुंचे तो वहां भी सत्कार की भव्य तैयारी थी। भारतीय परिधानों में सुसज्जित महिलाएं खड़ी थीं। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर हाथ जोड़कर जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 26 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ अमेरिका के 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी उनकी मीटिंग होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की बैठकों का सिलसिला जारी है। 3 दिनों के दौरे में पीएम मोदी वैश्विक नीति को नई दिशा देंगे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी 1-to-1 है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी 1-to-1 है, प्लस क्वाड की समिट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस विजिट है वहाँ वो भी वाशिंगटन में होगी। फिर प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट और सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेंट मुलाकात शुरू हो चुकी है। शुरुआत हुई है दुनिया की टॉप 5 कंपनीज के सबसे बड़े अधिकारियों से मुलाकात के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो एमॉन मौजूद थे। इसके बाद अडोब के चेयरमैन से प्रधानमंत्री मोदी मिले। 7:55 पर फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से मुलाकात शुरू हुई। इसके बाद 8:15 पर जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के साथ मीटिंग है और फिर सबसे आखिरी में 8:35 पर ब्लैकस्टोन के सीईओ से पीएम मोदी मिलेंगे। हिंदुस्तान में अपनी कंपनी को विस्तार देने के इरादों के साथ इन 5 कंपनीज के अधिकारियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शुरू हो जाएगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भेंट करेंगे। उसके 1.25 घंटे बाद यानी सुबह 12:45 पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से तय है, जबकि सुबह 3 बजे पीएम मोदी जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मिलेंगे। आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस के बीच मुलाकात होगी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। इसके बारे में दिल्ली से विदा होने से पहले पीएम मोदी ने बता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की पहली मुलाकात 2014 में हुई थी। तब प्रधानमंत्री मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे और जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। अब 7 साल बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसलिए यह मुलाकात बहुत अहम है।
बाइडेन ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद उनकी मोदी से 2 बार वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब आमने सामने की मुलाकात होगी। जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी 2 बार एक दूसरे से मिलेंगे। पहले द्विपक्षीय वार्ता होगी, फिर क्वाड की बैठक में मिलेंगे। सबसे पहले समझिए कि दुनिया में जबरदस्त उथल पुथल के बीच सुपर लीडर जब पहली बार पीएम मोदी से आमने सामने होंगे तो क्या क्या बातें होंगी, आपको बताते हैं। मोदी और बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद पर फोकस रहेगा। अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने वाले तालिबान पर बातचीत होगी। कोरोना के कहर और कोरोना कवच को लेकर बातचीत होगी। दुनिया के 2 बड़े नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी। सूत्र बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये मुलाकात 24 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे शुरू होगी और 1 घंटे तक चलेगी। दुनिया के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के सबसे बड़े नेताओं की 1-to-1 मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में होने वाली है। व्हाइट हाउस को लेकर हमेशा एक मन में दिलचस्पी होती है और सब जानना चाहते हैं व्हाइट हाउस के तमाम राज। ऐसे में हमारे साथ आज कोई और नहीं बल्कि स्वयं भारतीय पत्रकार ललित झा मौजूद हैं, जो पिछले कई साल से भारत के लिए व्हाइट हाउस में रिपोर्टिंग करते हैं। सर, सबसे पहले तो टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। धन्यवाद टीवी 9 में बुलाने के लिए, थैंक यू। तो सर, चूंकि आप कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, 3 प्रेसिडेंट को आपने व्हाइट हाउस में कवर किया है, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा है व्हाइट हाउस को कवर करना। एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है और विश्व का जो सबसे पावरफुल और पुराना लोकतंत्र है उसको कवर करने और जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके लिए कवर करना एक अनोखा अनुभव रहा है। राइट। तो सर, अगर हम जब बात करते हैं व्हाइट हाउस की, आप चूँकि बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, हर वीक में लगातार आते रहते हैं, तो क्या है इस व्हाइट हाउस में जिसकी वजह से हर कोई जानता है कि व्हाइट हाउस एक ऐसा एड्रेस जो दुनिया का सबसे पावरफुल जगह है? देखिए, कोई भी देश इमारतों से नहीं जाना जाता, अपने लीडरशिप से और लोगों से जाना जाता है, उसकी इकोनॉमिक शक्ति से जानी जाती है। इससे बड़े बड़े इमारत कितने सारे कंट्रीज़ के लीडर्स उन बड़ी इमारतों में रहते हैं, राजा महाराजाओं में रहते हैं, उससे बड़े पैलेस है। राइट। लेकिन जो पावर है यूएस की, वो कई राष्ट्रों से सबसे बड़ी पावर, इसलिए ये वर्ल्ड की सबसे अभी के हिसाब से सुपर पावर कहा जाता है। ये बिल्डिंग के हिसाब से, बिल्डिंग के लिए नहीं जाना जाता है, यहाँ से जो लीडरशिप जाती है, यहाँ से विजन जो जाता है यहाँ के लीडर्स के लिए, दैट्स व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट। इस अभेद्य किले के अंदर जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी तो सबसे ज्यादा फोकस आतंकवाद और तालिबान पर रहने की उम्मीद है। अफगानिस्तान पर जिस तरह तालिबान हावी हुआ है, उस कारण से जो बाइडेन की काफी फजीहत हुई है। जो बाइडेन डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि तालिबान को कंट्रोल करने के लिए भारत काफी अहम है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए तालिबान पर चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। दोनों देश एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की रणनीति को नई दिशा देंगे। क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मंत्र देंगे। पीएम मोदी और जो बाइडेन क्वाड की बैठक में भी मिलने वाले हैं। बीजिंग में बैठे बेलगाम विस्तारवादी बादशाह के मंसूबों को मटियामेट करने के इरादों से बने क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। चारों देशों के प्रधान मिलने वाले हैं। अब जरा जानिए कि क्वाड की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जाहिर है कि इसमें चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की बात होगी। बातचीत में फोकस चीन के गुलाम पाकिस्तान पर भी होगी। इसके अलावा अफगानिस्तान, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, नई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और मानवीय सहायता को लेकर भी क्वाड की बैठक में चर्चा होगी। वैसे तो क्वाड एक असैन्य संगठन है, लेकिन हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की हरकतों और विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए इन 4 देशों का साथ आना काफी अहम माना जा रहा है। चीन के रवैये को लेकर किसी कारगर रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि क्वाड देशों के लिए चीन साझा चुनौती पेश कर रहा है। इस क्षेत्र के छोटे देशों जैसे मलेशिया, फिलीपींस,
ब्रुनेई और ताइवान के अलावा वो जापान को भी आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान को तो क्वाड की बैठक का बेसब्री से इंतजार है। So, ma'am, since Indian Prime Minister is visiting USA, and then the Quad Summit will be held on 24th. What is your view on Quad Summit and then US-India relationship? How it will help Taiwan? Well, the Quad mechanism is a summit of the most important partners in this region, although Taiwan is not a member of Quad, but the issues that Quad covers, including climate, the fight against COVID-19, supply chain security, Taiwan has tremendous interest and an important role to play as well. And so we do seek to build partnerships with all the Quad members and other like-minded friends in the region on these very important areas. Taiwan and India in particular have a lot of strengths where we can complement each other in the technology area, in manufacturing, and in so many other areas. इसके पहले मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। चीन को घेरने की सटीक रणनीति बनी थी। अब जब फिर से क्वाड की बैठक हो रही है तो न सिर्फ पुराने फैसलों की समीक्षा होगी, बल्कि नए सिरे से ड्रैगन के मंसूबों को मटियामेट करने की रणनीति बनेगी। क्वाड की रणनीति से चीन तिलमिला चुका है। चीन के विदेश मंत्रालय ने क्वाड को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान समेत चारों देश अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी क्वाड की प्रतिबद्धता को नया आयाम देंगे। क्वाड की बैठक में भविष्य की नीति बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। रोहित शर्मा के साथ मनीष झा, वॉशिंगटन डीसी, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।